कक्षा 12वीं NCERT अध्याय 5 पर प्रश्नावली है 5.1 सातत्य एवं अवकलनीयता का प्रश्न क्रमांक 5। क्या f(x) बराबर x यदि x छोटा या बराबर 1 द्वारा परिभाषित फलन f यहाँ दिया है x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है। यह अपन को जांच करनी है। तो पहले हम बिंदु ले रहे हैं x बराबर 0 पर, तो हल करें। x बराबर 0 पर तो यहाँ f(x) बराबर कितना है, फलन है f(x) बराबर x। तो पहले तो रखें f(0) ज्ञात करें, तो f(0) बराबर यहाँ 0 ही आएगा। अब अपन ले में प्लस के लिए, तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस f(x) यानी 0 से कोई बड़ी संख्या। तो जब ये x छोटा या बराबर है 1 से, इसका मतलब x का मान 1 के लिए भी यही ले सकते हैं अपन फलन, और x 1 से छोटा यानी 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा, तो यही फलन आ जाएगा बराबर x। तो यहाँ अपन माने कि x बराबर, इसमें कोई संख्या जोड़नी है, तो a का मान यहाँ कितना है, 0 है यहाँ a का मान। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक x सूचित करता 0 प्लस f(x). अब f(x) का मान कितना है, यहाँ f(x) का मान है x, तो लिमिट x सूचित करता 0 प्लस f(x) का मान है x। अब 0 में कोई संख्या जोड़नी है, तो अपन मान लें कि x बराबर 0 धन h। जब x सूचित करेगा 0 तब h सूचित करेगा 0 के लिए, क्योंकि x का मान अगर यहाँ 0 रख दें तो h का मान भी 0 ही आएगा। तो लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ x की जगह 0 प्लस h। अब h का मान 0 रख दें यहाँ, तो यह आ जाएगा 0 धन 0 बराबर 0। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा फलन सतत। इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब दूसरा बिंदु है x बराबर 1, तो x बराबर 1 के लिए लें कि x बराबर 1 के लिए 3 बिंदु दिए हैं। तो x बराबर 1 के लिए लें, तो पहले लें अपन a का मान क्या रखना है अपन को, 1, तो f1। तो जब f(x) बराबर, यहाँ f(x) बराबर कितना है, f(x) बराबर है f(x) बराबर x, तो x की जगह हमने 1 रखा है, तो यहाँ f1 का मान भी आ जाएगा 1। अब लें अपन लिमिट x सूचित करता a प्लस f(x) यानी लिमिट x सूचित करता x, a का मान कितना लिया है हमने 1, और प्लस 1 के लिए क्या है यहाँ, प्लस के लिए जब x बड़ा है 1 से तब कितना आ जाएगा 5। x बड़ा है 1 से, प्लस हो रहा है 1 में, तो जब अगर हम प्लस कर रहे हैं यानी 1 से बड़ी संख्या, तब फलन है 5, यानी अचर फलन दिया है यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 5। अब x में यहाँ हम क्या जोड़ें, x बराबर 1 में हमने h जोड़ दिया। जब x सूचित करता है 1, तब अगर x से तो यहाँ 1 सूचित करेगा, तो 1 ऋण 1 पक्षांतर से h का मान आ जाएगा तब 0। तो यहाँ लिमिट चेंज हो गई कि लिमिट h सूचित करता 0, तो यहाँ आ जाएगी अचर पद तो 5 ही है, तो यहाँ 5 की जगह पर यहाँ कोई अगर x होता तो हम यहाँ मान रख देते। यहाँ तो 1 धन h रखना है, लेकिन यहाँ x ही नहीं है, इसलिए यह 5 ही रहेगा। अब h का मान रखें भी तब भी क्या आएगा, 5। यहाँ 1 आया है और यहाँ कितनी आ रही है, 5, इसलिए यह फलन, अतः फलन, अब तीनों चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः f ही बराबर नहीं है लिमिट x सूचित करता a प्लस f(x) के, इसलिए फलन सतत, इसलिए फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। इसी प्रकार बिंदु x बराबर 2 पर निकाल लेना है।
इसका 6वां क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 2x धन 3 यदि x छोटा या बराबर है 2 से और 2x ऋण 3 यदि x बड़ा है 2 से। तो अपन कौन से बिंदु पर निकालेंगे? x बराबर 2 पर। तो यहाँ x बराबर 2 पर तो पहले एफ ए ज्ञात करें। तो एफ ए बराबर एफ ए का मान कितना रखना है? 2। तो जब हम 2 रखें, ए का मान 2 यानी x का मान हमने कितना लिया है? 2। तो यहाँ क्या लिखा है कि x छोटा या बराबर है 2। तो बराबर के लिए कौन सा फलन है? 2x धन 3। तो इसमें रखेंगे तो 2x की जगह कितनी? 2 धन 3। तो 2 दूनी 4 धन 3 यानी आ जाएंगे 7। अब दूसरा फलन दिया है कि अब अपन लें लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x सूचित करता है a का मान 2 और प्लस का मतलब है 2 से कोई बड़ी संख्या के लिए। तो 2 में कोई संख्या तो प्लस हुई है, तो जब x बड़ा है 2 से तो यह फलन बन जाएगा इसका 2x ऋण 3। तो इसका फलन हो जाएगा 2x ऋण 3। अब यहाँ 2 में कौन सी संख्या ऐड हुई है? तो अपन मान लें कि x बराबर 2 धन h, इसमें h जुड़ा है। तो जब x सूचित करता है काय के लिए? 2 के लिए, तब अगर x 2 सूचित करेगा, यहाँ 2 रखें तो 2 ऋण 2, तब h का मान आ जाएगा, h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट h सूचित करता 0। अब यहाँ प्लस हट गया क्योंकि हमने जोड़ दिया h। तो यहाँ 2 x की जगह कितना रखना है? 2 धन h ऋण 3। तो लिमिट h सूचित करता 0। अब 2 दूनी, यह h का मान 0 रख दें तो यह पहले और इसको हल कर लें कि 2 दूनी 4 धन 2h ऋण 3। अब h का मान 0 रख दें तो यहाँ 4 धन 2h की जगह 0 ऋण 3। तो यहाँ 4, यहाँ 2 दूनी 4 धन 2h, h का मान रखना है हमको 0, यहाँ ऋण 3। तो यहाँ आ गए कितनी? 4 धन 0 ऋण 3 बराबर 1। तो यहाँ मान आ रहा था 7 और यहाँ आ रहा है 1, इसलिए फलन सतत नहीं है। तीसरा बिंदु भी चेक कर सकते हैं, या यहीं से अपन दोनों लिख दें कि एफ ही बराबर नहीं है, लिमिट x सूचित करता है प्लस एफ एक्स के, इसलिए फलन सतत नहीं है। या और लिमिट इतना और कर सकते हैं कि x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स। तो यह लिमिट x सूचित करता है a का मान क्या है? 2 माइनस, अब 2 माइनस इसका मतलब है जब x छोटा है या बराबर है 2 के लिए है फलन 2x धन 3। तो यहाँ x छोटा यानी 2 से छोटी संख्या के लिए फलन 2x धन 3 है। तो यहाँ 2x धन 3 होगा फलन 2x धन 3। तो यहाँ फिर माने कि x बराबर 2 ऋण h, क्योंकि h जो घटाना है हमको, कम करना है, वो क्या कम कर दिया? h। तो जब x सूचित करेगा 2, तब h सूचित करेगा 0 के लिए, क्योंकि यहाँ 2 रखें तो 2 ऋण 2 यानी 0। तो लिमिट h सूचित करता 0। अब यहाँ 2 x की जगह कितनी रख दें? 2 ऋण h और धन के 3। तो यहाँ हो जाएगा h की जगह 0 रख दें तो 2 ऋण 0 धन 3। तो यहाँ हो जाएगा 4 धन 3 बराबर 7। तो 2 मान तो बराबर आ रहे हैं। तो चूंकि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर नहीं है, काय की लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स के, इसलिए तीनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन जी बराबर नहीं आ रहे, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। अतः x बराबर 2 पर फलन
असतत है। असतत का कौन सा बिंदु कहलाया? x बराबर 2 असतत है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि f(x) बराबर मापांक में x धन 3 यदि x छोटा या बराबर है ऋण 3 के, और ऋण 2x यदि ऋण 3 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। और फलन दिया है तीसरा कि 6x धन 2 यदि x बड़ा या बराबर है 3 के लिए। तो यहाँ दो बिंदुओं के लिए दिया है ऋण के 3 और धन के 3 पर। तो पहले हम ज्ञात करें x बराबर ऋण 3 पर। तो f है बराबर f -3। तो जब हम -3 लेंगे तो x छोटा है या बराबर है ऋण 3 के, तो इसके लिए फलन यह वाला। तो इसका फलन हो जाएगा मापांक में x धन 3। तो यहाँ रखें x की जगह ऋण के 3 धन 3। अब ऋण के 3 है तो मापांक के बाहर आ जाएगा, तो धन के 3 धन 3 बराबर 6। अब दूसरा बिंदु, अब यहाँ लें लिमिट x सूचित करता a प्लस f(x). तो यहाँ लिमिट x सूचित करता a का मान है ऋण के 3 प्लस, यानी ऋण 3 से बड़ी संख्या, तो कौन सा फलन होगा? यहाँ देखना, अगर x छोटा है ऋण 3 से तब भी यही फलन, और बराबर है तब भी। लेकिन यदि ऋण 3 छोटा है x से, इसका मतलब ऋण 3 छोटा है x से और x छोटा है 3 से, तो ऋण 3 छोटा है, इसका मतलब ऋण 3 से बड़ी वाली संख्या के लिए यह फलन कहलाया। क्योंकि ऋण 3 छोटा है x से, तो इसकी बड़ी संख्या के लिए कौन सा फलन कहलाया? ऋण 2x। तो यहाँ इसका फलन आ जाएगा ऋण का 2x। अब यहाँ लिमिट लें अपन की, माना x बराबर ऋण 3 में कौन सी संख्या प्लस करनी है अपन को? तो ऋण 3 धन h जोड़ दिया अपन ने। तो जब x सूचित करता है ऋण 3 तब h सूचित करेगा 0, क्योंकि यहाँ ऋण 3 तो इसका पक्षांतर तो 0 बन जाएगा। यहाँ लिमिट चेंज हो गई कि लिमिट h सूचित करता 0, h सूचित करता 0, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 2, x की जगह क्या मान रख देंगे? ऋण के 3 धन h। अब h की जगह 0 रख दें तो यहाँ बन जाएगा ऋण के 2 ऋण 3 धन 0। तो यहाँ ऋण ऋण का 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 आ गया। अब अपन को ज्ञात करना है कि लिमिट x सूचित करता a माइनस f(x), तो बराबर आ जाएगा ऋण लिमिट x सूचित करता a का मान कितना है? ऋण के 3 और माइनस f(x). माइनस के लिए कौन सा फलन लेंगे अपन? यहाँ क्या लिखा है कि x छोटा है या बराबर है ऋण 3, तो x छोटा है ऋण 3 के लिए, तो यह फलन होगा, यानी मापांक x धन 3। इसका फलन हो जाएगा मापांक x धन 3। तो यहाँ कौन सी संख्या घटा दें कि माना x बराबर ऋण 3 ऋण h, इसमें से h घटाया। जब x सूचित करता है ऋण 3 तब s सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h सूचित करता 0। अब यहाँ लिमिट h सूचित करता 0, x की जगह क्या रखें हम? ऋण 3 ऋण h धन 3, h की जगह यहाँ 0 रख दें तो ऋण 3 ऋण 0 धन 3। तो मापांक के बाहर आ जाएगा तो धन का 3 ही आएगा, और धन का 3, 3 और 3 6, तो तीनों बराबर आ रहे हैं कि चूँकि लिमिट x सूचित करता a प्लस f(x) बराबर है लिमिट x सूचित करता a माइनस f(x) बराबर f है। इसलिए x बराबर ऋण 3 पर फलन f सतत है। एक बिंदु और दिया है x बराबर 3 पर, ज्ञात करें अब, क्योंकि यहाँ ऋण की 3 और धन की 3 के लिए था। तो x बराबर 3 पर, तो f है बराबर f3। तो f3 के लिए कौन सा फलन होगा? यदि x बड़ा या बराबर है 3 की, तो बराबर x बराबर 3 के लिए यह फलन है। तो यह फलन हो जाएगा 6x की जगह पर मान रखेंगे 3 धन 2, तो यहाँ 6 3 18 धन 2
बराबर बन जाएंगे 20। अब लें लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a का मान 3 प्लस के लिए जब x बड़ा या बराबर है 3 के लिए तो फलन यह है x बड़ा है 3 से, प्लस का मतलब 3 से बड़ी संख्या, तो x बड़ा है 3 से, इसका मतलब फलन हो जाएगा 6x धन 2। तो यहाँ माना कि कौन सी संख्या प्लस की है अपन ने x 3 में, तो 3 धन h। तो जब x सूचित करता है 3 तब h सूचित करेगा 0 के लिए, क्योंकि यहाँ अगर हम 3 रख दें तो 3 ऋण 3 0 बन जाएगा, तब h का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ लिमिट आ जाएगी कि लिमिट h सूचित करता 0, यहाँ 6x का मान हो जाएगा 3 धन h धन 2। तो यह आ जाएगा लिमिट, अब लिमिट ना रखें मान रख दें डायरेक्ट, तो ये 6 ये 3 धन h की जगह 0 धन 2, तो यहाँ 6 3 18 धन 2, यानी यहाँ भी 20 आ गया। अब अगर एक मान और निकालें अपन ऋण में, लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a का मान है 3 माइनस एफ एक्स माइनस के लिए कौन सा फलन होगा, जब x छोटा है ऋण 3 छोटा है x और x छोटा है 3 के लिए, तो फलन ऋण की 2x हो जाएगा, क्योंकि x छोटा है 3 से, माइनस है 3 से माइनस, तो 3 से माइनस के लिए फलन यह हो जाएगा ऋण का 2x। तो यहाँ हो जाएगा फलन ऋण के 2x। यहाँ फिर प्रतिस्थापन करें कि माना x बराबर 3 में से कौन सी संख्या घटाई अपन ने, h। तो जब x सूचित करेगा 3 के लिए तब h सूचित करेगा 0। तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h सूचित करता 0 ऋण के 2x की जगह हो जाएगा 3 ऋण h। अब यहाँ मान रख दें h का मान 0, तो ऋण के 2 3 ऋण 0 3 दूनी 6, ऋण के 6 आ गए। तो चूँकि f है बराबर है लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स, लेकिन बराबर नहीं है लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स, इसलिए बिंदु x बराबर 3 पर फलन असतत है।